धक्के में। कोई धक्का तो दूर की बात है, एरे कह देना, ओए, इतने में ही दिमाग खराब हो जाता। हमको ओए बोला, हमको एरे कहा, हमको तेरे कहा। लेकिन देखो भगवान का स्वभाव, भृगु जी ने लात मार दी, तुम्हारे कोई मुक्का क्या धक्का दे दे, धक्का में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। और कोई मुक्का मार दे तुम मर्डर करने घूमने लगते हो, और कोई लात मार दे तब तो तुम ही जानो। पर धन्य भगवान, भगवान के हृदय पर, छाती पर भृगु जी ने लात मार दी। भगवान ने चरण पकड़ के पता है क्या कहा? प्रभु, हे भगवान, हे मुनि, हमारी इतनी कठोर छाती, आपकी इतने कोमल चरण, आपको चोट तो नहीं लग गई? पानी पानी हो गए भृगु जी। इतनी कठोर छाती, इतने कोमल चरण आपके, आपको चोट तो नहीं लग गई? बल्कि पूछना मुनि जी को चाहिए कि हमने गुस्सा में आपको बहुत जोर से लात मार दी, आपको लग तो नहीं गई? पर भगवान पूछ रहे, हमारी इतनी कठोर छाती, आपके इतने चरण बहुत कोमल है, आपको लग तो नहीं गया? और पता है, इसीलिए भगवान को करुणावान कहा गया है। करुणावान, दयावान, दाता। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने भी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जम के तो बोलो। अवसर में। ये है समझ, ये समझ आपको आ जाए ना, आपदा को अवसर में बदलने की कोई बात नहीं भैया। कोई तुम्हें गाली दे देना, तुम धीरे से कह दो सेम टू यू, लो हो गया खेल। ना गाली बकनी, ना एनर्जी खराब करनी, ना माथा खराब करना है, जवाब पूरा हो गया। जो जो गाली तुम्हें देवे वो कहे कुत्ता है, कमीना है, निकम्मा है, निठल्ला है, तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। तो मतलब तू खुद है, लो हो गया खेल। अब तुम्हें इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द में पूरा खेल हो गया है, जवाब का जवाब हो गया, और मुस्कुराते हुए घर आ जाओ। इसको कहते हैं आपदा को, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अवसर में। आपदा को, अपनी मुसीबतों को आप अवसर में बदलो। हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी लंका में गए ना तो रावण नाराज हुआ हनुमान जी पे, ए बंदर कहां का है? हनुमान जी बोले हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ 10 कंधर। रावण बोला तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। रावण को इतना गुस्सा आई, रावण बोला एक बात बताओ, तुमने हमारे बेटा को मारा कौन? मारा क्यों? हनुमान जी बोले आपके बेटा को हमने नहीं मारा। रावण बोला झूठ बोलते हो, पहले ही नंबर पे उसको निपटाए हो। हनुमान जी बोले अच्छा अच्छा, जो पहले नंबर पे आया था वो आपका बेटा था? रावण बोला हाँ। हनुमान जी बोले क्या नाम था उसका? बोले अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले मर गया? रावण बोले मर गया? मारा तुमने, हमसे पूछ रहा है कि मर गया? हनुमान जी बोले हमने तो ट्राई किया था, लगा बेहोश हो गया, सच में मर गया। रावण बोला चुप रहो, हमारा बेटा मार के हमसे पूछ रहे कि मर गया। हनुमान जी बोले भैया हम तो तुम्हें बहुत विद्वान समझते थे। रावण बोला समझते थे कि हम हैं? हनुमान जी बोले तुम हलुआ हो, तुम ना हो विद्वान। रावण बोला क्यों? हनुमान जी बोले यदि तुम विद्वान होते ना तो हमें समझ में आ जाता, इसीलिए तो तुम्हारा बेटा मरा है। अब रावण और नाराज, किस बात पे बेटा मरा और हम विद्वान क्यों नहीं है, जरा हमें व्याख्या करके बताओ। हनुमान जी बोले महाराज आप यदि विद्वान होते तो हमें लगा कि आप विद्वान हो, यही हमने सुना था। बोले हैं? हनुमान जी बोले अब तक तो हम भी मानते थे, अब निश्चय हो गया तू नहीं है भैया। रावण बोला कैसे? बोले भैया हमें लगा तुम विद्वान हो, हाँ तो तुम जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। बोले बिल्कुल। फिर बोले हमें लगा जब विद्वान है तो विद्वान ने अपने बेटे का नाम सोच समझ के रखा होगा। आपके बेटे का नाम क्या था? रावण बोला अक्षय। हनुमान जी बोले अक्षय का अर्थ क्या होता है? बोले जिसका कभी क्षय ना हो। और हनुमान जी बोले वो तो निपट गया, वो तो क्षय हो गया, निपट गया। इसका मतलब है या तो तुम विद्वान। अब रावण को और गुस्सा आ गई कि बताओ कितना विचित्र है, हम हमारे बेटा को मार करके हमारी हंसी उड़वा रहा, हमारी सभागार में खड़े होकर के। रावण बोला तुरंत मार दो बंदर को। हनुमान जी डरे नहीं। किसी ने कहा क्यों? भैया एक बात बोले, डरते वो हैं, डूबते वो हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और डूबते डूबते भी वो पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है।
जो अपने बल पर चलेंगे वो डूब जाएंगे, जो अपनी ताकत पर इतराएंगे वो डूब जाएंगे, जो अपनी शक्ति पर इतराएंगे वो डूब जाएंगे, जो अपनी विद्या पर इतराएंगे वो डूब जाएंगे, जो अपने रूप पर इतराएंगे वो डूब जाएंगे। भैया जो भगवान के बल पर जीवन जिएंगे वो पार हो जाएंगे। अब आपको निर्णय लेना है, आपको पार होना है या डूबना है। डूब जाते हैं वो जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और डूबते डूबते भी पार हो जाते हैं वो जिन पर तू मेहरबान होता है। हनुमान जी से किसी ने कहा, रावण ने मारने का आदेश दिया, हनुमान जी बोले देने दो, चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो रावण ने कहा कि मार डालो, तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि उसने आज्ञा कर दी है और राजा ने आदेश कर दिया, अब तो पक्का है कि मर जाओगे। हनुमान जी बोले भैया एक बात बोले। हाँ बोलो। बोले हम रावण के बल पे लंका नहीं आए, प्रभु राम के बल पर लंका आए। राम जी के बल पर आए तो मारने वाला है भगवान बचाने, मारने वाला है भगवान बचाने। तो मारने वाले भी राम जी हैं और बचाने वाले भी राम जी हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा क्यों? बोले हमारे सिर पर राम जी का हाथ है। तो बोले भैया यहाँ राम जी बचाएंगे, यहाँ राम जी आएंगे। हनुमान जी बोले वो आएंगे क्या, यही हैं, यहाँ हो ना तो राम जी आए, वो तो कण कण में व्याप्त हैं, तो यहाँ भी राम जी हैं, मेरे अंदर भी राम जी हैं। यदि मैं गलत होऊंगा तो मैं रावण के हाथों मेरी मौत लिखी होगी तो मैं मर जाऊंगा, वरना मैं अभी बताता हूं। और हनुमान जी खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। रावण को तब तक विभीषण ने समझाया, महाराज नीति विरोध न मारिय दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। तो रावण बोला क्या करें? आन दंड करो, करो और कछु और उपाय करो, कोई और दंड दो हनुमान जी को। अब हनुमान जी टेंशन में कि रावण से कह तो दिया कि कोई और दंड दो, कहीं ऐसा ना हो रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ जाए। अब वो कह दे कि तलवार देव मंगवाए और बंदर की नाक कान दो कटवाए। नाक कान कटवाने की बात कर दे तब तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो रावण कहता है, हनुमान जी मनी मन कहने लगे यदि इसने नाक कान कटा दी तब तो बड़ी आफत है, कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, लोग पूछेंगे क्या है, कहेंगे ठंडी लग रही है। पर यदि नाक कट गई तो क्या करेंगे? और हम नाक कटाने थोड़ी आए, वो भी राक्षसों के हाथों। तो हनुमान जी महाराज ने आपदा को अवसर में कैसे बदला, जरा धैर्यता से सुनना। हनुमान जी ने क्या किया? वीर बजरंगबली ने, अंजना नंदन हनुमान जी ने क्या किया? जो पूंछ थी ना, पूंछ दोनों पैरों के बीच से निकाली, माथे पे लगाई, सिर पे रखी, फिर आंखों में लगाई, फिर चूमे, फिर सिर पे रखें, फिर आंखों में लगाएं, फिर चूमे, फिर सिर पे रखें, फिर आंखों में लगाएं। रावण गौर से देखा कि ये बंदर कर क्या रहा है। किसी ने कहा बंदर को पूंछ बहुत प्रिय है। रावण बोला रोको 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 रोको, एक काम करो, एक दंड दिया जाए। बोले क्या? एक काम करो, बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले जय हो सरस्वती माता, बढ़िया कृपा की। इसने ये भी नहीं कहा कि पूंछ देव कटवाए, वरना ये भी कह सकता था तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव जगाए की जगह तेल बोर पट बांध पुनि पूंछ देव कटवाए। बोले कहीं पूंछ कट जाती तो लोग क्या कहते, पूंछ कटवा के आए, पूंछ कटा हनुमान हो जाते हम। एक जगह वैसे हनुमान जी पूंछ कटा हैं भी, एक जगह हनुमान जी की पूंछ कटी है, वो कथा हम आपको बाद में सुनाएंगे। अभी आपदा को अवसर वाली बात सुनो। हनुमान जी ने पूंछ को पकड़ा और आपदा को अवसर में ऐसे बदला कि जो रावण हनुमान जी को मारने वाला था ना, हनुमान जी ने पूंछ का ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो कहता है कि पूंछ में आग लगा दो। धैर्यता के साथ हनुमान जी ने कार्य किया और रावण ने पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। और पता है तुम्हें, कोई किसी का घर जलाने जाए तो उसका हाथ पहले ही जलने लगता है यदि सावधानी ना बरते। वही हुआ, हनुमान जी की पूंछ तो जली नहीं, रावण की लंका जरूर जल गई।